Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. Please like and subscribe the channel. We did in the previous lecture, we did up to super saturated solutions, and in this lecture I am going to discuss about the next type of solutions, that is किस टाइप का सॉल्यूशंस बनेगा जब सॉलिड और सॉलिड का उसमें मिलाएंगे, जब एक सॉलिड होगा दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होगा तब किस टाइप का सॉल्यूशंस बनेगा, फिर जब लिक्विड और लिक्विड में कौन सा सॉल्यूशंस बनेगा, गैस और लिक्विड में का जब कंपोनेंट्स होगा तो किस टाइप का सॉल्यूशंस बनेगा, गैस और गैस में किस टाइप का सॉल्यूशंस बनेगा, ये सारी बात हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में ही हम लोग चल रहे हैं. Solutions of solid in a solid. Solutions of solution of solid in a solid. जब सॉलिड और सॉलिड दोनों कंपोनेंट सॉलिड होगा तो किस टाइप का सॉल्यूशंस बनेगा. तो इसमें एग्जाम्पल्स में जैसे हम लोग देखेंगे इसका, तो जितना भी मेटल एलॉयज होता है वो इसी टाइप का होता है. मेटल एलॉयज एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, मेटल एलॉयज. मेटल एलॉयज क्या होता है, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल या फिर दोनों मेटल्स एक दूसरे में मिक्सअप होके एक दूसरे टाइप के ये सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप का जो भी सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं. तो देखिए इसमें आता है क्या, एग्जाम्पल में और ले लेते हैं. मेटल एलॉयज, ब्रास में कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, तो ब्रास जो होता है ये किस किस चीज का सॉल्यूशंस होता है, ब्रास इज ए सॉल्यूशंस ऑफ जिंक इन कॉपर. जब जिंक, इसमें क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर को जब मिलाएंगे तो ये कैसा एलॉय का फॉर्मेशन करेगा, ब्रास का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. वही ब्रॉन्ज की बात करेंगे हम. ब्रॉन्ज में क्या होता है, इसमें हम मिलाते हैं कॉपर प्लस टीन, तो ये बनाता है किस टाइप का, कौन सा ये एलॉय बनाएगा, ये ब्रॉन्ज बनाता है. उसी तरह से आगे प्रोसीड करते हैं. सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसमें क्या होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, लिक्विड होगा. तो इसमें जनरली जो भी हम कॉमन टाइप का सॉल्यूशंस देखते हैं वो इसी टाइप का होता है. जैसे एग्जांपल में सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ये क्या होता है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है. फिर सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये भी क्या है, सॉलिड इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल है. सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड का ये भी एग्जाम्पल है. अगला जो है वो हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड. लिक्विड का क्या होगा, जैसे विनेगर जो आप विनेगर जो आप अचार वगैरह पिकल्स वगैरह में आप डालते हो, चाहे जो भी चाउमीन वगैरह बनाते हो उसमें डालते हो, तो ये क्या होता है, ये क्या है, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशंस है जिसमें एसिडिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है. ये सॉल्यूशंस किसका होता है, एसिडिक एसिड इन वाटर. सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशंस क्या होगा, एग्जांपल्स की बात करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, विनेगर क्या है, ये एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो वो विनेगर बनता है, और ये किस टाइप का सॉल्यूशंस है, लिक्विड इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल है ये. ठीक है. वही जब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड. सोडा वाटर क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है. जो इसमें क्या होता है, ये CO2 जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो वाटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन अ लिक्विड
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर। ये सॉल्यूशन किसका है, CO2 इन वाटर। CO2 किसमें प्रेजेंट है, वाटर में जब प्रेजेंट होगा तो वो सोडा वाटर कहलाता है। और किसका एग्जाम्पल है ये, गैस इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल ये हो गया। सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन अ गैस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। तो एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। इसमें बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आर्गन, CO2, ETC, ये सब किसमें प्रेजेंट होता है, ये एयर में प्रेजेंट होता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है सस्पेंशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने देख लिया क्या, सॉल्यूशंस के बारे में। अब जो है हेट्रोजीनियस की बारी आती है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग दो चीज को डिस्कस करने के लिए बोले थे, एक तो क्या है कॉलॉइड, दूसरा सस्पेंशन, ठीक है। तो आज चलते हैं, अभी प्रोसीड करते हैं सस्पेंशन की ओर। सस्पेंशन क्या होता है, तो देखिए सस्पेंशन ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें इसका जो है पार्टिकल्स वो सस्पेंडेड होता है किसी भी लिक्विड में। अगर उसको मतलब डिसॉल्व भी कर देंगे तो वो सस्पेंडेड ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए सस्पेंशन इज अ, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid, in which the small particles of solid, in which the small particles of solid are spread throughout the, are spread throughout a liquid। एक लिक्विड में ये पूरी तरह से घुला हुआ, उसमें ये सस्पेंडेड होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंडेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, उसमें डिजॉल्व नहीं है। जैसे वो सॉल्यूशंस की बात किए थे तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। पहले एग्जांपल क्या हो जाएगा, चॉक प्लस चॉक वाटर जो होता है, चॉक प्लस वाटर, इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो ये सस्पेंडेड रहता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है। मडी वाटर, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं तो ये नीचे जो मड का पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, सस्पेंशंस का हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, सस्पेंशन का, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशंस में कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हेट्रोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख लो चलेगा। इसका पार्टिकल्स क्या होता है, ये पास नहीं कर वो जो है सॉल्यूशंस जो है फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जा रहा था, लेकिन ये जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन
डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाता है। ठीक है, वही थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसका कि थर्ड में क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विथ नेकेड आइज। ये इसको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा इसे मतलब कम साइज होगा इसका, और विथ सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इसको देख सकते हैं, या फिर नेकेड आइज से भी ये दिख जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में हम लोग क्या देखे थे कि उसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही जब बात करेंगे हम सस्पेंशन की, तो इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं और फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। वही द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन, ये बैठ जाता है नीचे, जैसे चॉक वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, मडी वाटर, क्या होता है, इसको जब अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे इसको, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑन लिविंग अनडिस्टर्ब्ड। जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये नीचे इसका पार्टिकल्स जो है वो बैठ जाएगा। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर से इसका साइज, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है। वही सॉल्यूशंस में क्या देखे थे, 1 नैनोमीटर या फिर मतलब कि अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है साइज। 6th प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट। तो द सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ये लाइट के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो है अगला जो है हम लोग क्या देखेंगे, कॉलॉइड्स क्या होता है, कॉलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो होता है, इसका पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, दोनों के बीच में होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलॉइड्स बोलेंगे। कॉलॉइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कॉलॉइड्स, तो कॉलॉइड्स इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ये बताया कि दोनों के बीच में इसका इंटरमीडिएट होगा, यानी कि दोनों के साइज के बीच में होगा, यानी कि सॉल्यूशंस के साइज से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा, यही ये होता है इसका कॉलॉइड्स में। तो colloid is a kind of solution in which the size of particles is intermediate between that of solution and
सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में इसके पार्टिकल्स का साइज होता है। और फिर क्या होता है, the size of true solutions is मतलब कहने का मतलब है that is greater than the size of solutions and smaller than the size of क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन के साइज से छोटा और सॉल्यूशन के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट, दो फेज प्रेजेंट होता है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे डिस्पर्स्ड फेज का मतलब जैसे उसमें सॉल्यूशंस में जैसे सॉल्यूट होता है, वही इसका डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होता है। और जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसमें कॉलोइड्स में क्या हो जाता है, वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो कॉलोइड्स में इसका दो कंपोनेंट होता है, कॉलोइड्स में इसका दो कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या फिर डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। और दूसरा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्वेंट। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का मतलब क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का मतलब सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स। इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा ये कि ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। वही जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर प्रोसीड करेंगे तो जब इसको फिल्टर करेंगे तो इसका कॉलोइडल का पार्टिकल्स क्या होता है, क्योंकि ये फिल्टर पेपर के पोर से क्या होता है, छोटा होता है, जिसके वजह से ये इजीली जो है फिल्टर पेपर से तो पास कर जाता है, लेकिन ये जो है पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या होता है, इसका पोर्स जो होता है जो भी फिल्टर पेपर का, तो उससे ये स्मॉलर, जैसे इसका जो पार्टिकल का साइज होता है तो स्मॉलर होता है, उसके थ्रू ये पास कर जाता है। ठीक है, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू ये पास कर जाता है, लेकिन वही एनिमल मेम्ब्रेन या फिर पार्चमेंट पेपर से ये पास नहीं कर पाता है। तो फिल्टरेबिलिटी की बात करेंगे इसमें। सेकेंड डिफरेंस, इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर से ये पास कर जाता है, और इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर एंड डज नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो फिल्टर पेपर का जो ही पोर्स होता है वो क्या होता है, इसके पार्टिकल से क्या होता है, बड़ा होता है, पार्टिकल्स के साइज से, जिसके वजह से फिल्टर पेपर के थ्रू तो ये पास कर जाता है, लेकिन ये जो है कॉलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, या फिर अल्ट्रा फिल्टर इसको भी बोल सकते हैं, और अल्ट्रा फिल्टर इसके थ्रू ये पास नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जो है अगला बात करेंगे हम टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, जब भी हम किसी भी लाइट को पास करवाते हैं, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of the beam gets illuminated by a bluish light. This phenomena is called Tyndall effect. इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बीम क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं
वैसे कॉलोइडल सॉल्यूशंस को, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, डार्क प्लेस पे। तो जो भी पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल से क्या होगा, लाइट इल्यूमिनेटेड, मतलब इल्यूमिनेशन आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये फिनोमेना किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल्स क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर करने में सक्षम हो जा रहा है। तो क्योंकि लाइट को स्कैटर कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स जो है एयर में, सॉरी जो भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है इसमें, उस पाथ में, लाइट में, तो उसके वजह से लाइट जो है ये स्कैटर हो जा रहा है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट, पहले इसको डिफाइन करते हैं। टिंडल इफेक्ट, ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, when a strong beam of light is passed through, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution, placed in a dark place, डार्क प्लेस पे रखा हुआ है, द पाथ ऑफ द बीम गेट illuminated, the path of the beam get illuminated by a bluish light, से उसका जो पाथ है वो, मतलब ब्लू कलर का वो लाइट उससे आने लगता है, इल्यूमिनेशन आ जाता है, बाय अ ब्लूइश लाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या, टिंडल इफेक्ट। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिनोमिना हो क्यों रहा है, ये फिनोमिना इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लाइट है वो स्कैटर हो जा रहा है, किसके वजह से, कॉलोइडल पार्टिकल्स के वजह से। कॉलोइडल पार्टिकल्स क्या कर रहा है, इस लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, जिसके वजह से ये जो बीम है, मतलब जिस भी पार्टिकल्स के पाथ पे ये जो क्या कर रहा है, उसका जो ब्लू लाइट, मतलब कि इल्यूमिनेशन कर दे रहा है ब्लू लाइट से। ठीक है, तो दिस phenomena is caused due to, इसके वजह से हो रहा है, this phenomena is caused due to the scattering of light by the dust particles, colloidal particles, by the colloidal particles। colloidal particles क्या है, क्या कर रहा है, ये लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, जिसके वजह से वो पाथ जो है पूरा ब्लूइश कलर का दिखने लग रहा है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम लोग, ये टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, सेम फिनोमिना हम लोग कब देखते हैं, जब जो है वो सनलाइट एंटर करता है एक डार्क रूम में। जब जैसे एक स्मॉल स्लिट, जैसे खिड़की वगैरह में मान लीजिए कि थोड़ा सा छिद्र है, तो उससे अगर मान लीजिए कि ये रूम अंधेरा है, रूम में मतलब लाइट वगैरह नहीं जल रहा है, और आपके खिड़की में या फिर दरवाजा में मतलब छोटा सा स्लिट है, उसके वजह से अगर लाइट पास कर रहा है उस डार्क रूम में, तो सेम फिनोमिना आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स। उसमें क्या हो रहा था, वो लाइट स्कैटर किसके द्वारा हो रहा था, कॉलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा। इसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटरिंग हो रहा है लाइट का। तो इसमें लिख लोगे आप, द सेम phenomenon is seen when light
enters through small slit in a dark room. एक डार्क रूम में अगर स्मॉल स्लिट के थ्रू लाइट एंटर कर रहा है तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स. ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर. हवा में जो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है? इस लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, जिसके वजह से सेम फिनोमेना हमको दिखता है. इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे. ठीक है. अब जो है विजिबिलिटी की बात करें, कैसा विजिबल होता है, तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि ये नेकेड आई से ये नहीं दिख पाता है. देखिए, तो विजिबिलिटी की बात करेंगे तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स, ये कौन सा था? ये थर्ड या फोर्थ. ठीक है. तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स कांट बी सीन विथ नेकेड आइज. नेकेड आइज से ये नहीं दिख पाता क्योंकि बहुत छोटा होता है. बट कैन बी सीन विथ इसे हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से. इसको देख सकते हैं अल्ट्रा माइक्रो यानी कि हाई पावर के माइक्रोस्कोप से हम लोग इसके पार्टिकल्स को देख पाने में सक्षम हो पाएंगे. ठीक है. ब्राउनियन मूवमेंट, ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू.